दोस्तों, मैं आज आपको पूरे भारत के सराफा बाजार की एक ऐसी सच्चाई और दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हर ज्वेलर की जुबान पर है। ये कहानी देश के अलग अलग शहरों से शुरू हुई। दिल्ली की चांदनी चौक, मुंबई के जावरी बाजार, कोलकाता, जयपुर, चेन्नई, यहां तक कि आगरा तक में फैली हुई। जहां कभी शादियों के सीजन में दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगती थी, आज वहां सिर्फ सन्नाटा पसरा है। आज जनवरी 2026 है और सोने का भाव 24 कैरेट के लिए करीब 1,40,892 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गया। कुछ जगहों पर यह 1,41,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। चांदी भी कम नहीं है, करीब 2,60,000 रुपये प्रति किलो। दोस्तों, पिछले साल से सोना 70 से 80% ऊपर गया। चांदी तो 150% से ज्यादा उछली है। ये दाम रिकॉर्ड हाई पर है और इसी वजह से सराफा बाजार खामोश हो गया। जरा सोचिए, आगरा की लोहा मंडी सराफा बाजार की सुबह के 10 बज रहे हैं, दुकानें खुली हैं, चमचमाती ज्वेलरी शोकेस में सजी हुई है, मंगलसूत्र, नेकलेस, पायल, अंगूठी, टीका, लेकिन ग्राहक कहीं नहीं। दुकानदार चाय पीते हुए बताते हैं कि पहले सितंबर से शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती थी। लोग भारी सेट लेते थे, 50-100 ग्राम सोना आसानी से बिक जाता था, लेकिन अब दाम सुनकर लोग मुंह फेर लेते हैं। बोनी तक नहीं हो रही, दुकान का किराया निकालना मुश्किल है। यह हालात सिर्फ आगरा के नहीं, दिल्ली के चांदनी चौक में व्यापारी कहते हैं कि बिक्री 30 से 40% तक गिरी है। ग्राहक डिजाइन देखते हैं लेकिन दाम सुनकर चले जाते हैं। दोस्तों, कई दुकान हाथ पर हाथ धरे बैठे नजर आते हैं। मुंबई के जावरी बाजार में भी यही सूरत। लोग अब लाइट वेट ज्वेलरी या पुरानी ज्वेलरी एक्सचेंज करवा रहे हैं। नई भारी खरीदारी बहुत कम। कोलकाता के बो बाजार में बंगाली ट्रेडिशनल गोल्ड सेट की डिमांड घटी है। जयपुर के जोहरी बाजार में कुंदन, पोल्की वाली राजस्थानी ज्वेलरी कम बिक रही है। चेन्नई और हैदराबाद में चांदी की ज्वेलरी ज्यादा पसंद की जाती है, लेकिन चांदी के 2,60,000 प्रति किलो पहुंचने से बाजार फीका पड़ गया। बेंगलुरु, अहमदाबाद, लखनऊ, हर बड़े शहर के सराफा बाजार में यही शिकायत है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स की क्या राय है? इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हाई प्राइसेस से ज्वेलरी डिमांड गिरेगी। लोग अब कॉइन्स, बार्स या इमिटेशन की तरफ मुड़ रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सचिन जैन बताते हैं कि ग्लोबल टेंशन, सेंट्रल बैंक की खरीदारी और सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड ने दामों को ऊपर धकेला। 2026 में गोल्ड 5,000 से $5,500 प्रति औंस तक जा सकता है, यानी भारत में 1.5 लाख रुपए से ऊपर प्रति 10 ग्राम। चांदी 95 से $100 प्रति औंस तक, क्योंकि सप्लाई कम है। दोस्तों, अनुमान देखकर व्यापारी और डरे हुए हैं। इस महंगाई का सबसे बड़ा असर शादियों पर है। पहले दुल्हन के लिए पूरा ब्राइडल सेट यानी नेकलेस, इयररिंग्स, मंगलसूत्र, चूड़ियां, पायल सब असली सोने का होता था। अब लोग आधा सामान ले रहे हैं या लाइट वेट डिजाइन। कई फैमिलीज पुरानी ज्वेलरी मेल्ट करवाकर नई बनवा रही है। इमिटेशन ज्वेलरी की सेल्स में जबरदस्त उछाल आया है। ऑनलाइन और लोकल मार्केट में गोल्ड प्लेटेड या अमेरिकन डायमंड वाली ज्वेलरी ट्रेंड कर रही है। दोस्तों, लोग कहते हैं असली सोना तो अमीरों का शौक बन गया है, कम से कम लुक तो मिल जाए। सोना चांदी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। शादी, त्योहार, बहन बेटियों का श्रृंगार बिना इसके अधूरा लगता है। लेकिन ये रिकॉर्ड दाम हमें नई सोच देने पर मजबूर कर रहे हैं। क्या इमिटेशन या लाइट वेट ज्वेलरी हमारी परंपराओं को बदल देगी? दोस्तों, एक्सपर्ट सलाह देते हैं अगर खरीदना है तो SIP की तरफ गोल्ड ETF या डिजिटल गोल्ड में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड ले जिसमें ब्याज भी मिलता है, या पुरानी ज्वेलरी एक्सचेंज करवाएं। व्यापारी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर ग्लोबल टेंशन कम हुई या दामों में करेक्शन आया, बाजार में फिर से रौनक आ जाएगी। लेकिन फिलहाल पूरे देश में सराफा बाजार चिंता में डूबा है। कई व्यापारी कहते हैं कि अगर ऐसे ही चला तो कई दुकानें बंद हो सकती है। छोटे ज्वेलर्स सबसे ज्यादा परेशान हैं। स्टाफ का खर्च, किराया सब निकालना मुश्किल। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ व्यापार की ही नहीं, हमारी खुशियों की भी है। शादियां हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा है और सोना चांदी उन खुशियों का प्रतीक। लेकिन ये दाम हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। क्या हम तैयार हैं इस दौर के लिए? आप क्या सोचते हैं? क्या आपने भी सोना खरीदने का प्लान बनाया? इमिटेशन ले रहे हैं या दाम गिरने का इंतजार कर रहे हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है,
इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। इसलिए जहां भी इन्वेस्ट करें सोच समझकर, किसी अच्छे एक्सपर्ट से सलाह लेकर, क्योंकि मार्केट में जहां फायदा है तो वहीं जोखिम भी हमेशा बना रहता है। नमस्कार।